तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है उसको अब देखेंगे, अपने बुक में पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको कहना है एक ट्रायंगल है एबीसी जो बी पॉइंट पर राइट एंगल है, मतलब उसका पॉइंट बी जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ बी 90 है तो बाकी जो ए और सी बच गया वो क्या होगा, तो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 से छोटा एंगल होगा। और उसके बाद 10a का वैल्यू दिया है, 10a दिया है 1/√3, 10a का वैल्यू दिया है। इसमें दो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी और सी के रिस्पेक्ट में भी आपको वैल्यू निकालने होंगे। इसको थोड़ा सा सावधानी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लीजिए। ये ध्यान रखना है पॉइंट बी हमारा क्या होना चाहिए, पॉइंट बी 90 डिग्री होना चाहिए। और इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये जब 90 है तो आपका ये हो गया हाइपोटेनस, ये फिक्स हो गया हाइपोटेनस। और ये दोनों जो साइड है ए बी और बी सी आपका वो एंगल के साथ चेंज होगा। एंगल ए जब आप लेंगे बीसी परपेंडिकुलर होगा, ए बी बेस हो जाएगा। जब आप एंगल सी लीजिएगा तो सी का सामने का जो ए बी है नीचे वाला वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस एक ध्यान में हम लोग को रखना है। आप इसमें देखें जो इसका वैल्यू दिया है 10a का वैल्यू दिया है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको इसका वैल्यू दिया है। तो 10a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10a जिसका वैल्यू दिया है 1/√3, ये 10a का वैल्यू दिया है। और tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, p/b इसका फॉर्मूला होता है। ये हो गया p/b। यहाँ P और B आपको पता है, H निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए P और B जो रेशियो है उसको आप मान लीजिएगा। हम लोग मानेंगे लेट, लेट को हिंदी में कहा जाता है माना। लेट करेंगे, क्या करेंगे, तो P इक्वल टू, चूंकि यहाँ 1 है ये सीधे आप लिखेंगे K और B यहाँ √3 है, ये हो जाएगा √3 इंटू K। तो ये P हो गया K और B हो गया √3 इंटू K। अब आप क्या निकालेंगे, तो H का वैल्यू आप निकालिएगा। तो हम लोग सबसे पहले H का वैल्यू निकालेंगे। H इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ आप P और B का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपका P का वैल्यू कितना है, K है, और B का वैल्यू कितना है, तो √3K है। इस दोनों का वैल्यू आप इसमें रखेंगे। देखिए p², यहाँ इसको हम लिखेंगे K का स्क्वायर और b², इसको लिखेंगे √3K का होल स्क्वायर। ये K² तो हमारा रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना है, कोई भी जो रूट वाला नंबर होता है उसको जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाएगा। तो रूट जैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3, ठीक है। तो उसी तरह √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। इस तरह से रूट उसका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3K²। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा √4K²। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और K² का हो गया K। इसका H का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया 2K। तो हम लोग को P और B पता था, हमने क्या निकाल दिया, H का वैल्यू 2K निकाल दिया। अब आपको जितने भी यहाँ टर्म देख रहे हैं, साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी, मतलब साइन और कॉस दोनों का वैल्यू आपको एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी निकालना है और एंगल सी के भी रिस्पेक्ट में निकालना है। बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबका वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पहले साइन ए से शुरू करते हैं। तो साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन ए, यहाँ एंगल हमारा कौन सा दे रहे हैं, कोण कौन सा है ए,
ए हमारा यहाँ है, इसका सामने का ये BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये AB हो जाएगा बेस, मतलब P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AB, और ये हाइपोटेनस हमने लिख दिया H, ये फिक्स है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P आपका कौन सा हो गया, BC, ये P हो गया, ठीक है। और आपका ये H क्या है, AC, ये आपको H इसका फिक्स है। अब इसमें देखिए H तो हमारा 2K फिक्स है, अब BC आप किसको मान रहे हैं, तो यहाँ देखिए tan A का जो वैल्यू आपको दिया था वो दिया हुआ था किसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ, तो एंगल A जो है वो यहाँ है। तो जो क्वेश्चन में दिया था वो ए के रिस्पेक्ट में दिया था, ये BC आपका परपेंडिकुलर, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं ये BC आपका परपेंडिकुलर जो पहले से दिया है, अब बेस तब आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ हमने क्लियर कर दिया, ये लिख देने से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ गौर करेंगे जो ए के रिस्पेक्ट में दिया था इसलिए हमने P एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, परपेंडिकुलर हमने BC लिख दिया, बेस हो गया AB। ये लोग ध्यान रखना एंगल C में ऐसा नहीं होगा, एंगल C में चेंज हो जाएगा। तो साइन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनस आपका AC है। आप इसमें अब यहाँ वैल्यू ले लीजिए, BC का वैल्यू आपको कितना है, यहाँ देखिए P हमने कितना माना है A, इसका वैल्यू आ गया आपको A। आप चाहे तो इसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर आपका BC, इसका वैल्यू हो गया K, और ये जो बेस हो गया इसका वैल्यू कितना है 3K, और H हमने कितना निकाला है 2K। जो वैल्यू दिया है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ ट्रायंगल में ही लिख देंगे, आपको BC AB कभी भी चेंज होगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं दिखेगा। तो BC का वैल्यू बच्चों यहाँ देखें A हो गया, और उसके बाद AC ये हमारा फिक्स है 2A, बाई हो गया 2A, ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1/2। हम लोगों ने साइन A का वैल्यू निकाल दिया, अब किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन C का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन C रेशियो वही है, साइन ही है, केवल एंगल चेंज है, फॉर्मूला वो इसलिए वही रहेगा P/H, लेकिन यहाँ C एंगल ऊपर में है, C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB, यहाँ परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस क्या होगा फिक्स होगा, तो हाइपोटेनस हमारा फिक्स। अब इस AB का वैल्यू देखिए, AB का वैल्यू कितना है तो √3K, ये हो गया हमारा √3K, AC फिक्स है K2K, कैंसिल √3/2। हमने दो वैल्यूज निकाल लिए साइन A और साइन C का। उसी तरह हम cos A और cos C का वैल्यू निकालेंगे, cos A का वैल्यू निकालें तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H cos का फॉर्मूला होता है। इसके लिए बेस A के लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है, बेस आपका हो गया AB, यहाँ ले लेंगे बेस हम लोग AB ले लेंगे, हाइपोटेनस फिक्स है AC। अब देखिए इस बेस AB जो है, AB का वैल्यू हमने यहाँ लिखा है √3K, यहाँ ले लेंगे √3K डिवाइडेड बाय AC कितना है 2K, ये कैंसिल हो गया √3/2। हमने cos A का भी वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग cos C का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा B/B। अब C एंगल के लिए ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर होगा, बेस क्या होगा BC, यहाँ बेस हो जाएगा आपका BC, हाइपोटेनस क्या है AC। अब यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू आप देख रहे हैं K है, यहाँ आप लिखेंगे K/2K, ये K कैंसिल हो जाता है 1/2। हम लोग यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड था साइन A साइन C cos A cos C, उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग दोनों क्वेश्चन को बस वहां वैल्यू डाल करके सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला हमारा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू आपको पुट करना है, देखिए साइन A का वैल्यू कितना है, देखिए साइन A का वैल्यू हमने निकाला है 1/2,
इंटू कॉस सी का वैल्यू सबसे लास्ट में है 1/2 और प्लस उसके बाद कॉस ए और साइन सी है। कॉस ए का वैल्यू देखिए कितना है √3/2 और इसका भी वैल्यू कितना है √3/2। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और 2 2 जा 4, यहाँ हो गया नीचे 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 प्लस सेकंड पार्ट में आप देखेंगे √3 × √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3/4। अब इसका एलसीएम देखिए दोनों तरफ 4 है, यहाँ 4 और ऊपर हो जाएगा 1 + 3, ये भी हो गया 4/4। इसको आप काट दीजिए, कितना निकल गया 1। इसका फर्स्ट का हम लोग को देख गया था उसका वैल्यू कितना आया तो 1 आ गया। एक अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड में क्या दिया है क्वेश्चन, सेकेंड में है cos A cos C माइनस sin A sin C। सेकेंड दिया है cos A cos C माइनस sin A sin C इक्वल्स टू, अब इसमें सब वैल्यू हमको रखना है। देखिए यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, cos A का वैल्यू देखिए, cos A का है √3/2 और cos C का है 1/2, ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2। हमने क्या किया cos A और cos C का वैल्यू रख दिया, उसके बाद बीच में है माइनस और माइनस कर दीजिए। उसी तरह अब sin A और sin C का वैल्यू रखना है। देखिए sin A का वैल्यू कितना है 1/2 है और sin C का वैल्यू कितना है √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू √3/2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कितना √3/4 और ये भी हो जाएगा √3/4, क्योंकि 1 इंटू √3 होगा, नीचे 2 2 जा 4। देखिए माइनस में के बाईं तरफ क्या है √3/4 और दाहिनी तरफ है √3/4। हम लोग जानते हैं कोई नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग को निकल गया 0। आप लोग इसको जो है तो सावधानी से देखेंगे, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट के द्वारा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ ये शेयर करें। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें।